बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? जय हिंद दोस्तों। लोकतंत्र में जो कि जनता का प्रतिस्पर्धा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र के कि लड़ाई में जब जनता कि आह्वान करता है सरकार के प्रति, तो जनता का एकजुटता का कि संदेश मार्केट में जाता है और सरकार के कि नीति कानून के नियम के विरुद्ध के चलते या उससे कि परेशान कि जनता सरकार के प्रति वो अपने कि जन समर्थन के लिए आंदोलन करता है। आज कि तारीख 4 सितंबर 2025 को बिहार में कि जस्ट इसका उल्टा देखने का मौका मिला। जी हाँ मेरे दोस्त, बेगूसराय के अंतर्गत कोई मंच से जब वोट छोड़ गदी छोड़ यात्रा जब चल रहा था, वोटर अधिकार यात्रा, उसके दौरान कि लालू तेजस्वी के मंच के यानी लालू तेजस्वी जिस मंच पे भाषण दे रहे थे, भाषण देने के बाद जब लालू राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब मंच छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ देरी के बाद कि अभद्र व्यवहार बोला जाता है। यानी कि वहाँ पे कुछ भाषा इस प्रकार से कि बोला जाता है कि मर्यादा को कहीं न कहीं कि तार कर देता है। और वो भाषा का इस्तेमाल जो होता है वो नरेंद्र मोदी को माँ के लेकर होता है। मेरे दोस्त, हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं उस लोकतंत्र में सबका फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार से कि बोलना शब्द इस प्रकार से बोला नहीं जाता है या इस प्रकार से नहीं बोलना है ताकि सामने वाला व्यक्ति को कि आहत हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल जब राइट्स है तो आप कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि बोलने के प्रति भी ज्यादा मर्यादा होना चाहिए। आप ऐसा शब्द भी ना बोले जो सामने वाला व्यक्ति को ठेस पहुंचाए। पर उस मंच से कि नरेंद्र मोदी के मां को लेकर कि अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, परंतु जो व्यक्ति किया उसको कि जेल में भी डाल दिया गया। उसका कि लिंक बीजेपी और जदयू से भी मिल रहा है। अब प्रश्न है कि सर जब ये बोल दिया तो जेल में चला गया तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है मेरे दोस्त कि आपके सामने कि हम 3-4 प्रकार के कि वीडियो दिखाएंगे कि आज जब बिहार बंद का ऐलान जब किया गया 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, तब इस बंद के दौरान जो बिहार में कि दिखा गया, ये कहीं ना कहीं कि लोकतंत्र को कि शर्म से कि डुबो डाला। जी हाँ मेरे दोस्त, भाजपा के द्वारा कि नरेंद्र मोदी को कि मां के गाली के चलते भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा कि बिहार बंद किया गया था। बिहार बंद, आप सोच सकते हैं कि केंद्र में सरकार भी उन्हीं का, बिहार में सरकार भी उन्हीं का, सरकार में कि सत्ता में कि बैठे लोग और सत्ता के ही लोग कि बिहार को कि बंद करते हैं। किसके अगेंस्ट भैया? तो जो विरोध में बैठा हुआ सरकार है उसके अगेंस्ट। खैर कोई बात नहीं, प्रश्न है तो कि हो तो गया, होने दो मेरे दोस्त। आप वीडियो में देखिए कि एक कि औरत डिलीवरी में है और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता कि उस रोड जाम में कि बोलते हैं और कोई खास उतना कि भीड़ भी नहीं है जिसको हटाने में भी दिक्कत हो सकता है। चपे चपे हम जो वीडियो को कि खंगाल है, इस वीडियो में कि जो भी आपको प्रोटेस्ट करते जो लोग मिले, महज कि 10 से 20 के ही पास आसपास है, इससे बेसी लोग नहीं है रोड पे। यानी कि कहीं ना कहीं यह बात को लोग कि समझ पाया, इस बिहार का कि लोग भी समझ पाया कि अगर मोदी के माँ को यदि कोई गाली देता है तो गलत है, पर किसी का भी माँ को गाली कोई भी व्यक्ति दे तो भी कि गलत है। मेरे दोस्त, लगभग कि पूरे कि बिहार के लोग ये बात को समझ पाया, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष के भी हो। मोदी को पसंद करे चाहे नहीं पसंद करे, लाइक करे चाहे डिसलाइक करे, मतलब वो नहीं है। क्योंकि कि इस भारत बिहार बंदी के दौरान जो प्रोटेस्ट में भीड़ देखा गया और जिस भीड़ पे कि इस प्रकार के घटना जो देखा गया, इससे साफ आह्वान होता है। पिछले टाइम भी कि बिहार बंदी हुआ था, वो कि SIR को लेकर हुआ था, लेकिन उसके कि बंदी और इस बंदी में अंतर है। अब कल्पना करिए, एक कि लड़की है जो एग्जाम देने के लिए कि पटना गई है, जो 100-150 किलोमीटर की दूरी तय करके गया है, और वहां पे कि आज बिहार बंदी के दौरान उसको सेंटर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आज बिहार बंद है। बताइए, जो 150 किलोमीटर का यात्रा करके जो लड़की एग्जाम देने के लिए गया है और आपके एक कि बंदी के वजह से उस लड़की का एग्जाम छूट जाता रहा है, बताइए इसका जिम्मेदार कितना बड़ा हो सकता है? उस लड़की पे क्या बीतेगा,
उस फैमिली पे क्या बीतेगा। वो लड़की इतना जैसे कि दूरी तय करके वहां पे एग्जाम देने के लिए पहुंचा था, उसके फैमिली बैकग्राउंड, उस लड़की के मानसिक थॉट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या मोदी जी उस लड़की का अधिकार नहीं है? क्या भाजपा के कार्यकर्ता जो भी है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है? एक महिला टीचर जो स्कूल में पढ़ाने जा रही है और ये जैसे कि बिहार बंदी की वजह से उस लड़की को जैसे कि या महिला टीचर को स्कूल में जाने में लेट हो जाता है, उसको रोक लिया जाता है ये कहकर कि जैसे आज बिहार बंद है तो तुम जैसे कि स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते हो। क्यों भैया? जब सरकार आपका प्रोटेस्ट करने वाला भी आप, बिहार बंदी करने वाला भी आप, तो क्यों नहीं जैसे कि मुख्यमंत्री को आदेश दिए कि पूरे बिहार को में जितना भी सरकारी संचालक है सबको बंद कर दिया जाए? ये किसका जिम्मेदारी था? सोच सकते हैं मेरे दोस्त, ये किसका जिम्मेदारी है? सरकारी संस्था जैसे ओपन है और उस संस्था में सेवा देने वाला व्यक्ति को रोड पर जबरन रोका जा रहा है, ये कहाँ के मनमानी है? एक वृद्ध व्यक्ति जैसे कि साइकिल पर जैसे कि तिरंगा को जैसे कि बांधे हुए जा रहा है और उस व्यक्ति को जैसे कि साइकिल उठाकर बिक दिया जा रहा है, ये कहाँ का जैसे कि प्रोटेस्ट का नियम है? प्रोटेस्ट करना है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट इस प्रकार से हो कि सामने वाला व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो, मौलिक अधिकार उसको भी है। आप कल्पना कर सकते हैं वो व्यक्ति जैसे कि नहीं बुझा रहा है तब तो फंडामेंटल राइट्स उसका भी, उसको हक है। आपको इस प्रकार से प्रोटेस्ट करना है कि सामने वाला व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन क्या ये कोर्ट में जैसे कि जा सकता है? नहीं जा सकता है। ये इसको क्या बोलेंगे? गुंडे नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त प्रश्न तब भी तो बनता है ना, यदि मोदी जी के माँ को जैसे कि यदि कोई व्यक्ति गाली देता है तो ये गलत है। दुनिया का कोई के माँ को गाली देना गलत है। मोदी जी का माँ जैसे कि माँ है और उनकी जैसे के अलावा और भी जैसे महिला माँ नहीं है। एक मोदी जी के कार्यकर्ता जैसे कि बोल रहा है मोदी जी का माँ मोदी जी का माँ है और उसके अलावा जैसे और कोई माँ नहीं हो सकती। सोनिया गांधी को लेकर न्यूज रिपोर्टर बोला तो बोला कि सचमुच में वो 12 वाली है। सोनिया गांधी और मोदी जी का माँ में तुलना हो नहीं सकता, नो डाउट तुलना होगा भी नहीं। बाप बेटा में नहीं तुलना होता तो कहाँ मोदी जी के माँ और सोनिया गांधी में कहाँ तुलना होगा। लेकिन ये कौन आपको अधिकार दे दिया? क्या आप जैसे कि मोदी जी के माँ को जैसे रिस्पेक्ट दे रहे हो, अगले माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं? ये कहाँ का जैसे कि नियम है? रविशंकर प्रसाद बिहार के ही है, रविशंकर प्रसाद मंत्री हैं, उनकी जैसे कि बयान देखा जाए सो कॉल माइंड किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा है। बात जैसे कि साफ आगाह है कि जनता जैसे कि इस बात को दिख रहा है और इस जैसे कि प्रोटेस्ट में जैसे कि महा जैसे कि फ्लॉप प्रोटेस्ट को दिखने का मौका मिल रहा है। क्या किया? विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। साफ आपको झलका, ये वीडियो को देखिए। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट बार वाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार बाला बोल रहे हैं। बार बाला है तो बार बाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार बाला। साफ आपको झलका, इस वीडियो को देखिए। 4 साल का बूढ़ा हो गया, अभी तक रंडवा घूम रहा है और चलता है मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान चलाता है तो ये कुआरा ना रहता। यानी ना बहू मिलेगी ना बहुमत राहुल गांधी को, ना तो बहू मिली और ना बहुमत और ना देश के प्रधानमंत्री के बनने का ख्वाब। साफ आपको झलका, ये वीडियो को देखिए। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे, इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहे हैं? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज। साफ आपको झलका, ये वीडियो को देखिए। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। साफ आपको झलका और ये वीडियो को देखिए। साफ झलका। अब वीडियो देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है। एक मां के जैसे कि अपमान के बदला में जैसे कि और मां को अपमान कर दो, यही प्रोटेस्ट है, यही काबिलियत है। और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे कि 5 दिन के बाद जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या भैया, यदि आप सार्वजनिक मंच से जैसे ये बात को बोल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और हम बोलते तो दिक्कत है। ये कहाँ का जैसे कि नियम है? आह्वान है इस देश के जैसे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको जैसे कि लोकतंत्र में अपना जैसे कि हक रखने का अधिकार है, लेकिन सोचना चाहिए। अब आप देखिए ना, बिहार के जैसे उप मुख्यमंत्री है जैसे कि सम्राट चौधरी और जैसे कि बीजेपी के जैसे कि एक तरह से कहा जाए तो अध्यक्ष है जैसे कि दिलीप जायसवाल। दोनों कोई के भाषण सुनिए आपके सामने ये वीडियो में। ये क्या बोलते हैं?
मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। गाली का फैक्ट्री है। हम इस प्रकार से एक नेता को गाली दी है कि हमको जैसे कि बिहार का जैसे उप मुख्यमंत्री तक बना दिया जा रहा है। वाह भैया वाह, गाली का तो फैक्ट्री आप हैं। और आप ही का जैसे कि बोया हुआ जैसे कि एक तरह से कहा जाए तो बीज है, और आप ही के जैसे कि बोया हुआ बीज जैसे कि उस मंच पर जाके जैसे कि माँ के गाली दे दिया, और नतीजा आरोप आप किसी और पर लगा रहे हैं। जो गाली दिया उसको जेल हो रहा है, वो अपने जैसे कि अपराध हनन कर रहा है, उस पर किस्सेदारी जेल में भी बंद है। फिर क्यों पैसा प्रोटेस्ट करना? यदि वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो और कोई यदि बोले तो उसको भी जैसे कि डाला जाए। मेरे दोस्त, वीडियो जैसे कैसा लगता है, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और इसी प्रकार के जैसे कि वीडियो में जैसे कि बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।